विश्व का सबसे भयंकर और मारनघाती युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध में ज़्यादातर विश्व के सारे देशों ने ही हिस्सा लिया था। इस युद्ध में करोड़ों सिपाही मारे गए। आइए जानते हैं युद्ध का समय काल। ये युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बंट गया। एक ओर था मित्र राष्ट्र, दूसरी ओर अक्ष शक्तियाँ। आइए जानते हैं मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। मित्र शक्तियों में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ अन्य देश थे जिन्होंने एक साथ मिलकर अक्ष शक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ा। दूसरी ओर थी अक्ष शक्तियाँ। इनमें वो सब देश थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया था और मित्र पक्ष शक्तियों के खिलाफ लड़े थे। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया। ये मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ है। इस महायुद्ध में करोड़ों व्यक्तियों की जानें गई। यहाँ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और इन परमाणु हथियारों की वजह से ही ये युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बन गया था। आइए जानते हैं युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई, नाज़ी जर्मनी का पतन हुआ, जापानी और इटालवी साम्राज्य का भी इस युद्ध में पतन हुआ। इस युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का विघटन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उत्थान हुआ और इसके बाद इन दोनों के बीच शुरू हुई शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। अगर मित्र पक्ष के मुख्य नेताओं की बात करें तो उनमें से जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, चियांग काई-शेक और अन्य नेता शामिल थे। बात करें मुख्य अक्ष नेताओं की तो उनमें एडल्फ हिटलर, हिरोहितो, बेनितो मुसोलिनी और अन्य नेता थे। जानते हैं ये युद्ध क्यों हुआ, अर्थात इस विश्व युद्ध का कारण क्या था। युद्ध के कारण। युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, युद्ध के कई सारे कारण थे, जिनमें से हैं नाज़ीवाद। 1933 से एडल्फ हिटलर नाज़ी पार्टी जर्मनी को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते थे। पूरे यूरोप में जर्मनी को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि जर्मनी एक दिन यूरोप में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध की नीतियाँ ली और साम्राज्य विस्तार करने लगे। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी का ये साम्राज्यवाद दायी था। अब युद्ध का दूसरा कारण वर्साई संधि को भी माना जाता है। संधि में जो शर्तें रखी गई थी उससे जर्मनी को कठोर सजा सुनाई गई। जर्मनी के खिलाफ ये जो बाकी देशों ने ये जो फैसला किया था, इससे क्रोधित होकर जर्मनी ने प्रतिशोध लेने के लिए इस संधि को ना मानते जर्मनी को श्रेष्ठ बनाने में लगा। इसके अलावा अर्थनीति में जो मंदा पूरे विश्व में फैल गई थी, इसे भी विश्व युद्ध का एक और कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशन बना था, उसका लक्ष्य था युद्ध को रोक आंतर्जातिक शांति रखना, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सका। इसी असफलता को भी
लीग ऑफ नेशन की इसी असफलता को भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों की साम्राज्यवादी आम भी इसके लिए दायी मानी जाती है। इसके अलावा जर्मनी के सामरिकवाद, जापान के सामरिकवाद, इटाली के फैसीवाद को भी इस युद्ध का कारण माना जाता है। 1920 के दशक से इटाली में जो फैसीवाद शुरू हुआ, ये बाद में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। जापान ने चीन के प्रजातंत्र में जो आक्रमण चलाया 1930 के बाद से, उसको भी इस युद्ध का कारण माना जाता है। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में 1 सितंबर को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसे ही इस युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि इसके पीछे ये सारे कारण भी दायी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाज़ी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। लेकिन असल में घोषणा की थी ब्रिटिश शासकों ने, और भारत को इस युद्ध में धकेल दिया था। ब्रिटिश राज ने लाखों सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा, जिन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन अक्ष शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इसके अलावा भारत से बहुत सारी धनराशि प्रदान की गई इस युद्ध के लिए। इस तरह भारत को भी प्रभावित किया था इस युद्ध। आइए जानते हैं युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 1937 में जब चीन और जापान मार्को पोलो में आपस में लड़ रहे थे, उसी के बाद जापान ने चीन पर पूरी तरह धावा बोल दिया। तब सोवियत संघ ने चीन को अपना पूरा समर्थन दिया था। जापान सेना ने सांघाई से चीन की सेना को हराना शुरू कर दिया और उसकी राजधानी बीजिंग पर भी कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई को लेकर सोवियत संघ और जापान के बीच भी एक छोटा युद्ध हुआ, पर वो लोग अपनी सीमा पर ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। यूरोप में जर्मनी और इटली और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया। फिर भी दूसरे यूरोपीय देशों ने इसका ज़्यादा विरोध नहीं किया था। इस बात से उत्साहित होकर हिटलर ने सदेटनलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का पश्चिमी हिस्सा है और जहां जर्मन भाषा बोलने वाली की ज़्यादा तादाद थी, वहां पर हमला बोल दिया। फ्रांस और इंग्लैंड ने इस बात को हल्के में लिया और जर्मनी से कहा कि जर्मनी उनसे वादा करे कि वो अब कहीं और हमला नहीं करेगा। जर्मनी ने इस वादे को नहीं निभाया था और उसने अकेले के साथ मिलकर 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया में हिटलर ने लीजिंग शहर पर जब कब्जा करने की सोची तो फ्रांस और जर्मनी पोलैंड को अपनी आज़ादी के लिए समर्थन देने को तैयार रहे, और जब इटली ने अल्बानिया पर हमला किया तो यही समर्थन रोमानिया और ग्रीस को मिल गया था। इसी बीच सोवियत संघ ये समझ गया था कि फ्रांस और इंग्लैंड उसका साथ नहीं देंगे और जर्मनी अगर उस पर हमला करेगा तो भी फ्रांस और इंग्लैंड उसके साथ नहीं होंगे। तो उसने जर्मनी के साथ मिलकर उस पर आक्रमण ना करने के लिए एक संधि की। चीन के एक महत्वपूर्ण शहर पर आक्रमण कर दिया, पर चीन ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। पोलैंड पर हमला होने के बाद सोवियत संघ ने अपनी सेना को बाल्टिक देशों की तरफ मोड़ दिया, जहां लाटविया, एस्टोनिया, लिथुनिया ये सब थे। 1939 में ही फिनलैंड पर जब सोवियत संघ ने हमला बोला था, तो युद्ध जो विंटर वार के नाम से जाना जाता है वो 4 महीने चला और फिनलैंड को अपनी थोड़ी सी ज़मीन खोनी पड़ी थी और उसने सोवियत संघ के साथ मॉस्को शांति करार पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसकी आज़ादी को नहीं छीना जाएगा, पर उस सोवियत संघ के कब्जे वाली फिनलैंड की ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा,
जिसमें फिनलैंड की 12% जनसंख्या रहती थी। और उसके बाद में फ्रांस और इंग्लैंड ने सोवियत संघ के फिनलैंड पर हमले को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का बहाना बनाकर जर्मनी के साथ मिल गए और सोवियत संघ को देशों के संघ से बाहर करने की कोशिश की। चीन के पास कोशिश को रोकने का मौका था क्योंकि वो देशों के संघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस का सदस्य था, लेकिन वो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं हुआ क्योंकि ना तो वो सोवियत संघ से और ना ही पश्चिमी ताकतों से अपने आप को दूर रखना चाहता। सोवियत संघ इस बात से नाराज हो गया